खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमित भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत के साथ वो भी सुना है सरगर्म हो गए हैं बाहर जाने के लिए। उन्हें बाहर जाने की इतनी जल्दी क्यों है और ये क्या मामला है, और इस हवाले से और बहुत सी खबरें हैं जो अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। ख़ासतौर पर जो इकनॉमिक खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन बनती नज़र आ रही है, जो भट्टी साहब ने कल खबर दी थी। हुकूमत को इंतखाबी इस्लाहात की बड़ी जल्दी है। वो चाहते हैं कि क्या अगले इलेक्शन से पहले ये जो फ्रॉड है, और भट्टी साहब जिसकी तरफ इशारा भी करते रहे, मलिक साहब भी, उसकी कोई सदेबाव हो सके। इसके साथ IPPs को 90 अरब रुपए की अदायगी हो गई है। नए आते ही मेरे ख्याल में अपनी बिजनेस कम्युनिटी के जो IPPs वाले हैं उनका तो एक मसला हल कर दिया उन्होंने। हालांकि वो रिपोर्ट अभी खुदा बख्श साहब की रिपोर्ट भी है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और हुकूमत ताजर बरादरी से लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाएगी नहीं। बड़ी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। हम एक इंतहाई मुश्किल माशी सूरत हाल में फंस चुके हैं और टॉप लेवल पर अब इसका चर्चा होना शुरू हो गया, और कल आपने भी ये खबर दी थी। आज इस हवाले से और भी खबरें सामने आई हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये अब यहाँ से निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि अब मुद्दा किस पे डालेंगे? ये जो इकोनॉमिक में हमारी बर्बादी हुई और कर्जा अदा नहीं हो पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायसा, मैं आपको जिम्मेदार रिलायबल सोर्सेज की बात बता रहा हूँ। उनका कहना था 2017 को बुलाया गया कुछ लोगों को, उन्हें कहा कि ये जो मुल्क की आप तबाह हाली कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कमीशन पे पैसे ले रहे हैं, बड़े बड़े इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, आपने उसमें कमीशन लिया जा रहा है, आप महंगे एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। उसी के बाद मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, दुआ करें हमारी नेक्स्ट टाइम हुकूमत ना आए। इन्हें ऐसे लगता था, मेरे ख्याल में, नवाज शरीफ एंड कंपनी को, नून लीग को, कि नेक्स्ट इलेक्शन इमरान खान जीतने जा रहा है और उस मुल्क को जानबूझ के डिफॉल्ट करवाना चाहते थे। ये मेरी इंफॉर्मेशन है कि इतना महंगे महंगे कर्जे ले लो कि इसको अदा करना चाहे भी तो मुमकिन ना रहे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आइंदा हम भी आ सकते हैं। नहीं। देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब को उन्होंने कहा कि यार ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में आप ले जा रहे हैं, इतनी ये जो मुल्क आता होता है कि आप कमीशन मांगते हो। उन्होंने कहा सर मुझे भी पता ये मुल्क नहीं अब चल सकता, अल्लाह करे हमारी हुकूमत ना आए। आज मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने, आपने एक उनका सुना नहीं, ब्रिटिश हाई कमीशन किसी को मिले हैं, उन्होंने कहा हमारा दूसरा घर बरतानिया नहीं, आपका असल घर बरतानिया। काजी साहब आपके हो, मैं फिर घर नहीं 5 अरब के या 50 अरब की प्रॉपर्टी हो पौंडों की, असल घर वही है। तो फिर आपको पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है, सो व्हाट, पाकिस्तान भूखा मरता है, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा भट्टी साहब, मैं खबर पे दोबारा आता हूँ, इस पे आगे आते हैं। अब खबर ये भी आ रही है कि 2016 में मीटिंग होती है जिसमें अस्करी क़यादत भी बैठी है, और फवाद कह रहे हैं कि ये कर्जे वापस, और नवाज शरीफ साहब भी कंसर्न का इजहार कर रहे हैं, मगर डार साहब अड़े हुए थे। भाईजान, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब देखें, आप हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि मुल्क की इकानमी, अशराफिया की इकानमी सही चलेगी या मुल्क की, आवाम का पैसे मुफ्त, बड़े बड़े कमीशन लेके, हराम का पैसा लेके, बड़ी बड़ी कमीशन लेके एग्रीमेंट करोगे, अपना हिस्सा लोगे तो आवाम पे बोझ डालोगे ना। बिल तो आवाम नहीं देना, गैस बिजली पानी बिल तो आवाम ने देना, ये तो अशराफिया के लिए तो पीनट है। तो अच्छा मुझे ये बताएं भट्टी साहब और फिर मलिक साहब, आप ये जो मुलाकातें कर रहे हैं, ये इधर से जाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? नहीं, आज उन्होंने हाई कोर्ट में कर दिया है। हमने इसी प्रोग्राम में गुजारिश की थी, जो आईन और कानून के मुताबिक गुफ्तगू हुई थी, यानी माहिरीन से, शहबाज साहब से, पहले बेल और फिर बैरून मुल्क जाना, ये हिस्सा है उसका। पहले मैं आपकी बात ही आपको सुना देता हूँ ना, तो फिर उसके बाद आप सुनाए नहीं जरा। खबरें भी आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जो पहला एजेंडा ये है, वो बड़े भाईजान से अपना आशीर्वाद लेने लंदन जाएंगे। अब देखें उसको इजाज़त मिलती है कि नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि तजिया ये कह रहा है तो बाहर भी जा सकते। मैं गुजारिश करता हूँ, जा नहीं सकते, जाएंगे, टाइम का मैं ये तजिया कह रहा है, नहीं खबर है। अच्छा, ये खबर है या तजिया है, जो भी है, तो अब ये क्या निकल क्यों, इसके पीछे उनका मोटिव क्या है? काजी सब स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। मोहतरम शहबाज साहब जब गए थे तो मुझे आप जैसे किसी साहिब इल्म ने लंदन से कहा कि इनसे उनकी मुलाकात होगी, और कुछ मुलाकातें टीवी पे नहीं आएंगी, कुछ मुलाकातें टीवी में ना फुटेज आएगी, ना प्रेस रिलीज आएगी, ना ट्वीट आएगा। ये मुल्क किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। यूरोपीय यूनियन का बयान आ जाना, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब चले जाना, शौकत तरीन साहब ने कहना कि 4 महीने बाद तो ये मुल्क ही ख़त्म हो जाएगा, इन कर्ज़ों की तरह चल नहीं रहा। इस सारी स्कीम को पिछले 30 सालों में आप बड़ी मेहनत करके आपके हुक्मरान लाए हैं, और इमरान खान से ये संभल नहीं सका। इतना वज़न पड़ा कि वो बैलेंस नहीं रहे।
मेरी ज़ाती ख्याल में शहबाज साहब को इजाज़त मिल जाएगी आइन और ऐन कानून के मुताबिक। मुस्तकिलन जा रहे हैं या कुछ खास वक्त? नहीं, अगर हालात ठीक हुए तो वापस आ जाएंगे। हालात ठीक से क्या मुराद आपकी? कि यहाँ इक़्तिदार दोबारा मिले उनको? तो देखें, नवाज शरीफ को 2022 या 23 को एक तरीन शख्सियत को अहम तरीन जिम्मेदारी मिल रही है। उसने कहा तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारा भाई की और तुम्हारा एजेंडा अलग है। अगर अब इलेक्शन होंगे तो शहबाज साहब और हमजा शहबाज साहब की पार्टी पर और ओहदों पर गिरफ्त हो जाएगी। तई तक ले जाओ, मैं आपको सब कुछ करा दूंगा, आपको क्लियर भी करा दूंगा। आप इलेक्शन लड़ें, आप चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने। ये भी साजिश शुरू हो चुकी है और इस सिलसिले में जिन्होंने फेवर लेनी है और देनी है उनमें मामलात भी तय हो गए हैं। चलें भट्टी साहब, स्क्रिप्ट बाज़ औक़ात मलिक साहब ये भी होता है कि स्क्रिप्ट लिखते हम कुछ और हैं, बनता कुछ और है। नहीं, यहाँ तो स्क्रिप्ट बड़ा चलता है। जनरल मुशर्रफ आया था तो नवाज शरीफ पे दहशत गर्दी का केस बन गया था और उसमें शायद उम्र कैद सज़ा थी या फांसी हो सकती है। मैं केस की बात करूँ, कोई बाहर से कोई अच्छा सा हमारा दोस्त है, इस्लामी भाई है, वो भाई साहब आए तो पता लगा जहाज़, वो भट्टी साहब ने 5-6 दफ़ा वाक़या सुनाया कि सारे लोग बैठे थे तो पता लगा जहाज़ पे हम जा रहे हैं। फिर 10 साल बाद पता लगा जनाब वो वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ व शहबाज शरीफ को एक बात का पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होने हैं, पाकिस्तान में हमने आना कब है, पाकिस्तान से हमने जाना कब है। इसका पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक नहीं, इसीलिए वो बात एक सवाल आपसे, और मैं मेरे मुँह में खाक जो मैं ये बात कर रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। एक जहाज़ है वो डूब रहा है और ऊपर के उसके मालकान लड़ रहे हैं कि कप्तान कौन बनेगा। भी उसका सिंपल जवाब है। मुझे 1 मिनट दे दें। क्रैशल सी बात है जो आपने पहला सवाल किया। देखें, भट्टी साहब ये दायरा चला रहे हैं, अल्लाह ताला ने इनको एक इज़्ज़त दी है, तो इनका काम ये नहीं। इमरान खान ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि मैं कमीशन बैठाने लगा हूँ। 110 अरब का कर्जा है, $1 बिलियन का है। आप बता दें मुझे भी, इतना कर्जा 70 साल में है। भट्टी साहब ने इतना लिया, ताहिर मलिक ने इतना लिया, काजी ने इतना लिया, दूध का दूध पानी का पानी। 2 मिनट यही सवाल आपकी तरफ ले आता हूं। काम कर, एक जहाज है खतरे में लग रहा है, पे डालते खतरे में लग रहा है और उसके जो ऊपर लोग हैं वो कह रहे हैं मैं 1923 मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। कैसा पागल हो गए हैं। आपका सवाल बड़ा अहम है। आपने फरमाया एक जहाज है खतरे में लग रहा है। हाँ, जब खतरे में उसकी कप्तानी पे लड़ाई हो रही नहीं, जब खतरे की तरफ गिरने लगा तो कप्तान रहने के लिए लोग भागेंगे, कप्तान के नाम से भागेंगे। जब तक ये खतरे के गहराई में गिरता नहीं उस वक्त तक इसको पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा आवाम के जिस्म पे गोश्त और खून है, अभी वो निचोड़ना है। अल्लाह ना करे हमारे मुंह में खाक, अल्लाह ताला इस मुल्क को दुनिया का तरक्की याफ्ता अमन पसंद मुल्क बनाए। ये जो गया ना बाहर प्रॉपर्टी इसलिए बना रहे हैं कि इधर कुछ हो जाए जाके उधर सेफ रहें। इनका कोई मकसद है। नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे? कोरोना तो सबसे ज़्यादा खौफनाक यूके में था। जितनी उनको बीमारी है उन्हें तो उधर आधा घंटा नहीं रुकना चाहिए था, फौरी तौर पे पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। क्यों नहीं आए? अच्छा, सफीरों से मुलाकात कर रहे हैं तो क्या उधर बाहर ही लॉबिंग करेंगे? अवाम का तो लेना देना है कोई इलेक्शन पहले साहब जो आपने बात कही ना, ये जहाज अल्लाह ना करे जिस दिन डूबना शुरू हो गया, ये जो आज सीटों पे लड़ रहे हैं, कप्तानी के लिए लड़ रहे हैं, ये इस जहाज के करीब से नहीं गुजरेंगे। इनका वतन होगा लंदन, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। इनका पाकिस्तान नहीं ठिकाना होगा। पाकिस्तान ना इनकी रास्ता है ना मंजिल है, सिर्फ विजिटिंग प्रोफेसर हैं, इक़्तिदार में लूटने आते हैं। अच्छा, तरीन साहब की कोई मुलाकात भी हुई है? खुफिया मुलाकात की बात हो रही है। जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान के दरमियान जहांगीर तरीन बजट सेशन में कोई हुकूमत के लिए रुकावट पैदा नहीं करेंगे। तीसरी बड़ी ताकत ने यकीन दहानी करा दी है। जहांगीर तरीन साबक सेक्रेटरी जनरल PTI, इमरान खान साहब के करीबी तरीन दोस्त, जिनकी वजह से वो वज़ीर आज़म बने, उनमें और इमरान खान में हो गया है कि जहांगीर तरीन बजट पास कराने में कोई रुकावट पेश नहीं करेंगे। और ईद के बाद हमने NRO दे दिया। नहीं, मैं ये लफ्ज़ नहीं कहा। मैं सवाल कर रहा हूँ, आपने नहीं कही। मैंने नहीं कहा। अभी ना वो केस ख़त्म हुआ है, अभी वो इंटरम पे हैं। वो देखे ना, आपने तो एक FIR कार्ड दी, उसमें फैक्ट दे दिए। अब तो अदालत का काम था, वो कह रहे हैं नेगोशिएशन करें। ये इस तरह होता है? आपने बड़ी खूबसूरत बात होता है, मुझे बताया। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। FIR हो गई, नवाज शरीफ पे भी FIR, शाहिद हकान अब्बासी पे, नवाज शरीफ, जरदारी पे, ख्वाजा आसफ पे, सब बेल पे। FIR होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। रेफरेंस दायर हो गए।
जब तक सज़ा नहीं होती आप मुजरम नहीं होते। नवाज शरीफ तो खैर मुजरम बन के भी बाहर है। मैं ये नहीं कह रहा कि जहांगीर तरीन साहब को बेल हो जाएगी, नहीं, अभी तक वो अंटैरम पे है। अगर अंटैरम कैंसिल होती है तो यकीनन गिरफ्तार होंगे, लेकिन मेरी इतला है जहांगीर तरीन का ग्रुप मौजूदा हुकूमत के बजट में कोई रुकावट नहीं डालेगा। इसकी वजूहत मलक साहब शरारती हैं, इनके लबे लहजा कोई बात है। मैंने तो आपको ये बता दिया है कि शहबाज शरीफ भी रिहा बाद में, वैसे जब रिहा होना था, जब आइन और कानून के मुताबिक उन्हें जमानत मिलनी थी, उस वक्त उनकी शर्त ये थी मैंने बाहर भी जाना है, 7 समुंदर पार जाना है, 7 समुंदर पार जाना है, ये अरबों की प्रॉपर्टी देखनी है, अपनी खरबों की। जो कल आपने स्टोरी दी थी ना, उसको सुन के फिर ये हैरत नहीं होती कि जिन्हें कई डिवीजन जो हैं वो तोहफे में रख के इलेक्शन में दे दिए गए, तो फिर उनकी कुछ सुनते होंगे ऊपर वो भाई लाहौर में आज कल जो इंतहा है करप्शन की, इस महकमा पुलिस को वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्या हमने जुर्म किया है पंजाब ने, हमें हमारा जुर्म ही बता दें। इससे ज़्यादा इंसानी स्मगलिंग आप हमसे, कब्ज़ा लाहौर में हो रहा है, पुलिस गर्दी गुंडागर्दी हो गई है। कल कादी साहब, वो दुकानों पे जो हुआ, जो दुकान पे कल हुआ, कादी साहब एक खातून से उसके बच्चे को गन पॉइंट पे लिया, ये माल्टन डिवीज़न में, उसे चूड़ियाँ छीनी, तो कोई पर्चा ही नहीं। बट ये सब आप तो माशाल्लाह अच्छी अच्छी खबरें देते हैं। एक छोटी सी मामूली सी बात है, शायद आप कहें बहुत ही मामूली बात है, इफ्तारी के टाइम सारे लाहौर की ट्रैफिक जाम होती है, पुलिस होती नहीं इस मुल्क में, किधर गए हैं? अब भाई में कोई पुलिस नहीं। सीबीआई प्रोटोकॉल या मंथली लेने के लिए है, मॉडल टाउन डिवीजन की मंथली बता दूं कितनी है, रेस्ट हाउस की, गेस्ट हाउस की और दूसरे कामों की, अनबिलीवेबल है। सिर्फ गार्डन टाउन की मंथली 40 से 50 लाख है। बट साहब CSS करके पुलिस में चले जाए, चलो आप ऐसा चला एसपी नु हिस्सा दे। साहब कितनी देर लगी आपको आते? 1 किलोमीटर कितनी देर में किया? मैं कोई 1.5 घंटे बजा रहा। ये हालत हुई है शहर की। और काजी साहब ये पाकिस्तान का ना आप वजीर हैं, ना आप CM हैं, ना आप बड़े चीज़ हैं, वरना आपका कंट्रोल पे मैसेज चलना था, गाजी जा रहे हैं, सड़क क्लियर चाहिए, 5 मिनट में रोड क्लियर था। तो ये मुल्क आपका थोड़ा है, आप कीड़े मकोड़े हैं, मेरी क्या औकात है कि मेरे लिए रोड खुले? यार मैं कीड़ा मकोड़ों फंस गया, क्या हो गया? आज जब PM साहब आए थे हमारे काबिल एहतराम, जिस विजिट से VIP गए हैं, अगर उधर चिड़िया भी होगी तो मुझे पकड़ लीजिएगा। वो भट्टी साहब, मैं आज की बात बता रहा हूं, 6 महीने मैं थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा प्रोटोकॉल के खिलाफ छेड़ना चाह रहा हूं कि खान साहब को रियलाइज़ हुआ कि ज़िमनी इलेक्शन, पंजाब की बारे में बात करो, उन्होंने CM साहब से कहा जरा मुझे रिपोर्टें दो, डस्का की भी बात की है उन्होंने, अपना खुशाब की भी बात की है। जो एक बात उन्होंने की है, मुझे लगा कि दिल ही दिल में नन्ना मुन्ना उनमें नवाज शरीफ है। उन्होंने कहा यार ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ, तरक्याती मनसूबे ऐसे बनाओ ताकि इस इलेक्शन में ऐसे लगे कि हमने बहुत कुछ किया है। मुझे लगता है वो MNA-MP का पुराना सिस्टम वापस आ रहा है। मुझे काली खुई में फेंकना चाह रहे हैं। पिछले चंद दिनों से बड़े बड़े तरक्याती फंड अनाउंस किए जा रहे हैं, ये नवाज शरीफ की पॉलिसी थी। वही मैं कह रहा हूँ, वापस आ गया नवाज शरीफ। पाकिस्तान को नहीं बदला, खुद बदल लिया नवाज शरीफ से। आप जहां जहां जा रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं, मैं चैलेंज दे रहा हूं, बता दूं, गिनती करके एक एक नाम लेके। इस्लाहत भी कर दी है, वो इलेक्शन की भी इस्लाहत कर दी है। मुझे दूसरी बात बताए, ये बल्दियाती इलेक्शन या जो ज़िमनी इलेक्शन क्यों ना हारे? इन्होंने जो जो वादे किए थे कितने पूरे किए हैं? चलो मुझे ये बताएं, मेरी रहनुमाई फरमाएं। महंगाई का वादा था खत्म करेंगे, वो डबल कर दिया। बेरोजगारी का था, मैं ये नहीं कह रहा काजी साहब आपके अंदर कि नून लीग का वोट बन रहा बढ़ा, मैं ये कह रहा हूं PTI का जो बेलोस वोट था, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए इन पर, और बेलोस, मुझे आज भी 2011 का जलसा याद आ रहे हैं, वो जो न्यूट्रल खामोश वोटर था ना, जिसे बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद थी कि वज़ीर आज़म इमरान आएगा तो हमारे बच्चों को इंसाफ रोजगार मिलेगा, और जुल्म मिलने लग पड़ा। जब आप एक भी वादा नहीं पूरे करेंगे तो पुराने खिलाड़ी जिन्होंने 20-20 हज़ार जाली वोट बनाया है, फिर वो ही जीतेगा। नहीं, मैं आपको अर्ज कर दूं, ये जो कराची का इलेक्शन हुआ है 249 का, इसमें अवाम ने अदम एतमाद कर दिया है सारी पॉलिटिकल एलीट। यू आर राइट। उन्होंने कहा भाई ऐसी कोई नहीं जाना, मौज करो, और ये है इन्होंने बारी बारी सब ने इनको मायूस किया। लेकिन बेटी साहब, मैं फिर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये इंतखाबी इस्लाहत तो नहीं होने देगी अपोजिशन? काजी साहब मेरे ख्याल में अर्ज नहीं समझा रहा। अगर नून लीग और PTI इंतखाबी इस्लाहत पे इनकी तजावीज़ पे ले ले, इनके IT एक्सपर्ट ले ले, ये करवा जाए तो मुझे पकड़ लीजिए। यार 20-20 हज़ार आपका मेरा इलेक्शन है, मैंने जाली वोट बनाए हुए हैं ओरिजिनल साथी कार्ड के साथ।
मैं अब इलेक्शन शुरू होने से पहले 20,000 वोट मेरे बॉक्स में चले गया और मैं क्यों इस्लाहत होने दूंगा? आप कह रहे हैं वो अपने गले में खुद ही फांसी का फंदा डाल ले। आप ये चाह रहे हैं नून लीग खुदकशी कर ले, आप ये चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी खुदकशी कर ले। क्या आप आसफ अली जरदारी या नवाज शरीफ को ये सिस्टम मलिक साहब कभी क्लीन नहीं होगा? भट्टी साहब के आर्गूमेंट से मैं अपोजिट बात करने लगूँ। आप तो 40 ऑर्डिनेंस से रहे हैं, आपने कौन सी 3 साल में तीर चलाया जी? मुझे बता दें कौन सी लॉ मेकिंग की है। और इस वक्त भी साफ नज़र आ रहा है कि आप इस चक्कर में 2 ऑर्डिनेंस आपने कैबिनेट से करवा लिए और आपने सदर से साइन करा रहे हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रही जल्दी किस बात की है। असल कहानी ये है कि 90 लाख तक एक अंदाज़ा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट आ सकता है और नून को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है ये वोट हमारा नहीं है। तो ये भी एक इनडायरेक्टली अपनी पोलिटिकल गेम है। मुझे आप दोनों से सवाल है, इमरान खान को किस चीज की जल्दी, किस बात किया? आपके पास तो भी 2 साल पड़े हुए हैं। देखिए मैं बताता हूँ क्या जल्दी है। अगर इस मुल्क का इंतखाबी निज़ाम शफाफ हो जाए तो इसमें क्या गलती है? तो वो आप अब ओवरसीज वोट लेने के लिए यार ओवरसीज वोट लेने के लिए ओवरसीज को ना दे, राइट, असेंबली इसको रिजेक्ट कर दे। लेकिन यहाँ पर जो वोट चोर बैठे हैं और कहते हैं वोट को इज्जत दो, और फराडियों का क्या करें? आप बताएं ना। 1.5 मिनट की जवाब देता हूँ। आप कह रहे हैं इमरान खान को क्या जल्दी है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी आज 1 मिनट कादी साहब अदब एहतराम से, आप बड़ी हसीन लड़की से शादी करते हैं, वो कहती है मैं बड़ी घरेलू लड़की हूँ, मुझे बड़ा अच्छा खाना बनाना आता है, मैं स्वीट डिश बड़ी अच्छी बनाती हूँ, नमकीन बड़ी चीज़ें बनाती हूँ, मैं इस घर को जन्नत बना दूंगी। आपको वो ख्वाब दिखाती है। खान ताहिर मलिक कहता है वही इतनी ज़बरदस्त बीवी, मेरी किस्मत, मेरा घर तो जन्नत हो जाएगा, ये तो दुनिया में जन्नत देख लूँगा। आप कुछ बहा के ले आते हैं उसको, या कोई बहला के दे देता आपको। वो कहता है मेरे अच्छा दोस्तों ने आना है, अच्छा सा खाना बनाओ, स्वीट डिश बनाओ, फलां फलां फलां। वो जब जाते हैं आप, वो कहती खाना खराब, मैं तो कभी रोटी पकाई नहीं, मैं तो जिंदगी च तजर्बा ही नहीं, मैं तो इस बेवकूफ नूं पसंद लई कीता सी ब्याह, ये मैनू किहड़े काम च पान लग पिया, चूल्हे अगे खलो, हांडी रहा, मिर्चा काट, ये पासिल की वाम के साथ हुआ है ऐसे? मेरी सुन लेना, फिर आप किसी गरीब आदमी को बोलने दे। चले बोले आप। वो खाना बनाने लगती है, वो लून की जगह ते वो अदरक पा देती, अदरक की जगह ते चीनी पा देती, चीनी की जगह ते मैदा पा देती, मैदे की जगह ते खाना। अब मलक साहब आ रहे हैं यारां नाल कि जनाब देख मेरी बीवी कैसा खाना। वो कहती कि अच्छा खाना तो एडा बदजैक है, इनू तो जानवर भी नहीं खाणगे। मलक साहब आके क्या बना, तुहानू तमीज़ नहीं गल करन दी, यह कोई तरीका गल करन दा बीवियां नाल? तुहाडे घर मां भैन नहीं हैगी? वो यार बेगमा मैं तो आपको बड़े प्यार से कह रहा हूँ, खसमां नूं खांदा प्यार दा। मैं देखिया तुसीं 3-4 दिनों तो मेरे नाल बड़े औखे औखे रहिंदे, लुक लुक के फोन ते गल्लां करदे हो, जांदी बाहर किचन विच हांडियां थड़न मार दिंदी, कहंदी लो खसमां नूं खाओ, मैं नहीं खुआंदी तुहाडे यारां नूं खाना। ए सवाब नाल हो गया। हुण मैनूं नहीं पता, मैं एक कहावत सुनाई है। अच्छा मलिक साहब, आप इस्लामाबाद के हवाले से क्या खबर, आपके पास क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं? देखिए इस्लामाबाद में तो हमारी तो अनफॉर्चुनेटली जो एक कंसिस्टेंसी हो गई ना गैर यकीनीपन में। अब देखिए अपना शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त वहाँ पे और बाजवा साहब इस वक्त सऊदी अरब है, और कल मेरा हाल नवाज अपने हमारे वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों को जो आप माजी को आप दिमाग से नहीं निकाल सकते, कि जिस तरह मैंने शुरू में भी आपको इंडिकेट किया है कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें बाहर से, उसमें चाहे कोई लिबनान हो, चाहे सऊदी अरब हो, जो लंदन हो, वो तो उन्होंने खुद भी मान लिया दूसरा घर है। तो ये सारा इतफाक से नहीं हो रहा, ये इतफाक से क्या दिए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगले जो अरेंजमेंट है ना उस पर बात हो रही है, और उसमें डेफिनेटली ये मैं आपको बता सकता हूँ कि शहबाज के पास जो असाइनमेंट है वो ये है कि उसमें नवाज शरीफ को लूप में लेना है, दैट्स ऑल। क्या नवाज शरीफ को लूप में क्या लेने से क्या मुराद है? भाई देखें एक बात जो मैं हमेशा भट्टी साहब कहते हैं, ये दोनों भाई 2 अलग सिमतों में जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल ये एक ही सिमत में है, ये एक ही पार्टी और एक ही लाइन पे रहेंगे। लिहाजा शहबाज शरीफ की जो भी सियासत होगी उसको कहीं एक ब्रेक है, जो हालात हैं और जिन्होंने किए हैं उनको दोबारा लूप में ले रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ में रखे, और इसहाक डार अगर दोबारा आ गए तो हम कितने मुतम्मल हो सकते। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और भी बहुत सी खबर। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ाहिर है असल बुनियाद तो हर चीज़ की मैशत है। IPPs के हवाले से आज एक खबर आई है कि हमारी इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा है कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा। हर हुकूमत आती है और कहती है मैं एक्शन लेंगे, इसके इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन लेंगे। हर मिनिस्टर यही कहते हैं। पिछली गवर्नमेंट में ये कि जनाब ये तो खा गए, इन्होंने कुछ नहीं किया, मुआहदों के मुताबिक कुछ नहीं किया। अच्छा भट्टी साहब, अब आते ही तरीन साहब ने बजाय इसके कि जो खुदा बख्श
जो थे, क्या नाम उनका, अबू बकर खुदाबख्श साहब की रिपोर्ट को सामने रखते, हम पैसे गलत दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, लुट गए हैं, और अबू बकर खुदाबख्श, मेरा यकीन है कि गलत रिपोर्ट नहीं हो सकती, आते ही 90 बिलियन दे दिए। पाकिस्तान के चंद ऑनेस्ट अफसरों में से मंजूरी दे दी है। मतलब इस हुकूमत की मजबूरी है, इन्होंने करप्शन में कंपटीशन करा रहे हैं, करप्शन में कंपटीशन करा रहे हैं, जो अच्छा जीतता है फिर उसको ज़्यादा अच्छी पोस्टिंग मिलती है। जितने भी आपने मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान, पहले तो थे करप्ट मुबैना तौर पर, हम मानते हैं, जितनी भी इन्होंने इंक्वायरियाँ कराई, गंदम की हो, चीनी की हो, IPP की हो, LMG की हो, किसी एक के खिलाफ कार्रवाई हुई तो मेरी रहनुमाई फरमाइए। कार्रवाई होने लगी है ना, शहबाज शरीफ साहब बाहर जाने वाले हैं, यही कार्रवाई होगी। तो फिर काजी साहब आप देखें, आप हुक्मरान वक्त इंक्वायरी कराना, GIT बनाना काम नहीं है, उस पर भी आपके सरकारी वसाइल अरबों रुपए लग रहे हैं, आपने उसके नतीजे में लूटा हुआ माल कितना वापस लिया, मेरी ये रहनुमाई कराएं। आज रंगमहल में चले जाएं, अगर पूरे का पूरा रंगमहल शालमी स्मगलिंग के माल से ना बढ़ा हो तो मुझे पकड़ दे, कैसे आ गया इधर माल। आज आप लिबर्टी चले जाएं, आज आप NM स्टोर पे चले जाएं, आज आप शादमान चले जाएं, उनसे पूछें यार इनकी कस्टम की रसीदें दें। भाई आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ। कादी साहब थोड़ा सा हकीकत समझे, जब तक हमने करप्शन को माँ बहन की गाली ना समझी और इसके खिलाफ एज ए नेशन जहाद ना किया तो हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। अच्छा भट्टी साहब, एक मैं आपको बात बता दूं, अब मैं आपको बात बता दूं, मलिक साहब ना तो पुराने स्ट्रक्चर चलने हैं, अवामी बैकलैश भी आएगी। इस निज़ाम में रियासत चलाने का बिल आपने अवाम के हाथ में पकड़ाना है। जिस तरह आप कोलंबिया में 6 दिन से हड़ताल हो रही है, एक के बाद दूसरे मुल्क में एहतजाज, इंडिया में आपके सामने एहतजाज हो रहा है, और हम कह रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति और कौन बनेगा वज़ीर आज़म, ये एक अलग बात। लेकिन क्या ये एक अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इमरान खान साहब ये निकालें मुआहिदा जो हमने इनसे के इलेक्ट्रिक से किया था, इन्होंने जो वादे किए थे उनमें से एक पूरा नहीं किया, ये इतनी अपनी बिजली की बढ़ाएंगे वो नहीं पूरी की, हम पल्ले से इनको बिजली दे रहे हैं और प्रॉफिट दे के बाहर का। अब दो बातें, सवाल लंबा हो गया। एक तो ये हमारी खाल उतार है अंदर का माफिया, एक वर्ल्ड बैंक और IMF उतार रहा है, तो अपॉर्चुनिटी नहीं है अगर वो स्ट्राइक करे। बहुत अच्छा आपने आर्गूमेंट किया। मेरा इस प्रोग्राम में मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे, मैं ये अलग नेगेटिव बात है, मैंने आपसे ये कहा था कि पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का ये मसला IPPs, इसको खुदा का वास्ते इसको सब मामूली ना समझें। ये आपके सूद, कर्जे, फ़ौज के बजट, सारे बजट से ऊपर चला गया। मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन कोई नहीं रही। आपने ये इंटरनेशनल मुआहदे किए और आप पे वही सारा माफिया सर पे चढ़ा के ये कर देंगे वो कर देंगे। आपके पास यार हम तो ये करने वालों को भगा रहे हैं यहाँ से। मैं आपको बताने पर रहा हूँ एक तरीका है थोड़ा सा जहाँ पे इनको स्पेस मिली है। स्पेस ये है कि अगर नैब इन्वेस्टिगेट करे और ये साबित कर दे कि ये जो मुआहदे हुए हैं इसमें रिश्वत ली गई है, इसमें 2 नंबरी हुई है, फ्रॉड हुआ है, जो मेरे ख्याल में कॉमन सेंस कहती हुआ है, अगर आप ये साबित कर दें अपनी सुप्रीम कोर्ट आप साबित करने की बात करते हैं। अबू बकर खुदा बख्श कहते हैं ये सारी रेगुलेटरी रिजीम बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो। काई साहब दुनिया से बात करने के लिए मैं कोई दुनिया के पास हम तब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से इसको बैठ कर। मैं अदब एहतराम से, आप कहते हैं साबित कर दे, साबित करना चाहे तो आप कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो रही है, आप अदारों पे हमला कर देते हैं। आपको नैब लाहौर पे हमला याद नहीं है? कमाल करते हैं कादी साहब। आप कहते हैं करप्शन है, फ्रॉड है, अरबों रुपया की है। किस किस बंदे ने मेरे सामने आपको निहायत अदब से, पहले जब नवाज शरीफ गए, इस हुकूमत का अच्छा इमरान खान काम था, उन्होंने कहा बॉन्ड दे। अदालत के फैसले के आगे तो हम होंगे ना, हमारी हैसियत तो नहीं, तो हम तो प्रोटेक्ट करें उनको। नहीं सुन लेना, फिर उन्होंने कहा बॉन्ड दे ताकि नवाज शरीफ वापस आए। अदालत ने कहा नहीं जी, नवाज शरीफ एक एफिडेविट दे दे 50 रुपए का, 50 रुपए शहबाज शरीफ ने दे दिया, शहबाज शरीफ ने, सॉरी 50 रुपए। अब मुझे बताएं कैसे पैसे रिकवर होगा, मुझे समझाएं। आप 2 करोड़ का वकील करा लें, सुबह 6 अरब रुपया लूट ले बैंक से। बट्टी साहब, मैं अब आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। आप और मैं एक बड़े इक़्तिदार के ऐवान में थे, एक दिन बैठे, इन्हीं केसेस पे बात हो रही थी और कहा गया था इत्थों किवें बचणगे शहबाज शरीफ साहब, ये क्या बच के किवें निकल रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं। अच्छा अब मैं सवाल अब आगे आता हूँ। बट्टी साहब सवाल आपकी स्टोरी पे मैं बात करता हूँ। अब बात ये हो रही है, और इवन जो मुस्लिम लीग नून के दोस्त जर्नलिस्ट हैं वो आपस में ये बहस कर रहे हैं कि इसहाक डार ने हमारा कैसे बेड़ा गर्क किया, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर ये लोग कहने वाले थे, फवाद हसन फवाद कह रहा था ये कर्जे वापस नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे। इसहाक डार किसके एजेंडे पे था? यार सिंपल बात है, आप थोड़े से, और 2016 में बात हो रही है ये, मैं अर्ज सुन, साथ किसी पे एजेंडे में नहीं था, वो पैसे कमीशन मिल रही थी उसको। एक बात सुन लेना, मैं मुल्क के नाम पे कर्जा लेता हूँ 10 अरब, 3 अरब पहले ही मुझे आ जाता है, भाड़ में जाए मुल्क।
3 अरब मेरा तो बाहर प्रॉपर्टी बन गई, पंक्चरों की दुकान से मैं खरबों रुपए का मालक बन गया। तो यार मैंने नोट चबड़े ने की करना जी और ये तो की देगी। देखे इन्हें काश ये समझाए इन लोगों को कि ना कब्र में लॉकर होता है, ना कफन की जेब होती है, ना उधर मुंशी होता है, ना उधर बैंक अकाउंट होता है, ना चेक बुक। लेकिन भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, ये नहीं साग डार बेचारा यार अकेला खाता था क्या? नवाज शरीफ का कोई हिस्सा नहीं था। सूरा बकरा में ना एक नहीं जिम्मेदार तो नवाज शरीफ साहब इस तरह तो ना करे। वजीर तो वजीर है, वजीर आजम जिम्मेदार है। अच्छा ये जो हुआ है ये नवाज शरीफ का। अच्छा मैंने कहा वो कहते थे ना कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन कुछ लोगों की नमाजें उनके मुंह पर मारेंगे। सूरा बकरा की मैं मुकम्मल बैटम तर्जमा नहीं कर रहा, पर असल बात तो ये है कि जिस जगह आप बैठे हैं क्या दयानतदारी से काम कर रहे हैं? आज हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, गंदे पानी से मर रहे हैं, स्टैंडर्ड ग्रोथ से मर रहे हैं, 5 में से 3 माइल जो हैं वो खतरे में होती हैं क्योंकि उनकी एनेमिक हैं। तो ये इतनी बड़ी मसैकर और कत्लेआम करने वाले ये अब इबादत का ड्रामा करते हैं, अल्लाह इनकी बातें मानेगा? बताएं। आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा लॉस कर गया हूँ, दोबारा रिपीट कर। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये लोग जो हैं अब दोबारा हम कह रहे हैं कि जी दोबारा मुआहिदा हो रहा है, इनको दोबारा ला रहे हैं, इनकी वजह से मुल्क डिफॉल्ट पे चला गया। यार मुझे बताएं, हम कैंसर से बचने के लिए कैंसर को बुला रहे हैं। नहीं काजी साहब एक चीज़ है जो मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ, खुदा का वास्ता है, मैं ये नहीं कह रहा हमारा पॉलिटिशियन अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसहाक डार बहुत नेक आदमी उसने 1 रुपया नहीं खाया या नवाज शरीफ बहुत अच्छा है, ये निज़ाम सारा मिलकर ये कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ अगर आपने इस गन से निकलना है 2 काम आपको करने पड़ेंगे। एक तो इमरान खान साहब पाकिस्तान पे ये की करने के सारा हमें साथ दे दें कि ये 110 बिलियन डॉलर आया, ये यहाँ पे गया, एक ये मेरा हक है, ये मैं सिटीजन हूँ। दूसरा इमरान खान को एक और काम करना पड़ेगा कि ये जो सारा पैसा है जो हमारी रियासत पे देखे, कल भी मैंने आपको बताया 2000 अरब रुपया तो हमें ये जो स्टील मिल है, गैस है, रेलवे है, ये खा जाते हैं। तो ये जो हमारे महंगे रियासती इदारे हैं ये 2 चीज़ों को सही किए बगैर आप पॉलिटिशियन से अगर गलत फहमी में है कि मसला एक नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि 7 अरब रुपए का बॉन्ड लिखो, 50 रुपए में चलेगा। मेरा आपसे ये शिकवा है कि आपका सारा फोकस सियासतदान पे है, ये सिस्टम पे आना पड़ेगा। नहीं सियासतदान $5.5 बिलियन आपका कारपोरेट सेक्टर खाता है, तो आप जाएं असेंबली में जाके बजट अदा कर दें फौज का। आप खा गए हो, आपने अभी कहा है कि आईपीपी फौज से ज्यादा पैसे खाते हैं, बड़े डकैत उन्होंने भी पढ़ो। बट काजी साहब 450 अरब रुपए असेंबली में बंद कर दो। भट्टी साहब ये एक फिक्रा मेरा ले ले, 450 अरब रुपए सिर्फ पीआईए का मसला है, तो चोर नवाज शरीफ ही है। मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं किसी यार तो नेक है क्यों निकाला यार, वो इमाम मस्जिद है, उन्होंने जिंदगी में नजायज पैसा नहीं लिया। चले एक तो आज मुस्लिम लीग उनको तो क्लियर करे। ये अभी कह रहे थे इसहाक डार का गुनाह नवाज शरीफ यार नहीं यार वो ये इस कौम की है कि आप इस धरती पर पैदा क्यों हुए उसको छोड़ दे। क्या इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी ठीक है? ये जब अपने CS या PCS करके जाते हैं, एक पाँव में दूसरे पाँव की जूती मिलती नहीं होती, बेपना बेचारे, और कुछ अमीर भी होते होंगे, और हर एक का बच्चा 90% एक सर्वे करे, अमेरिका 5-5 लाख में पढ़ा और खुद फीस 2.5 लाख है। लाहौर में कुछ अफसर है, मैं अब क्या करूं, एक डांस पार्टी थी, एक SP ने एक दूसरे बंदे को गोली मार दी। मैं छोड़ ये खबर तो सुने जरा, जुल्म आज हो रहा ना, मैं समझ रहा था कि इमरान खान के बाद आने के बाद ना कम से कम गुड गवर्नेंस मिलेगी, मेरी अपनी ये राय थी। और 2018 से पहले मैंने हमेशा इजहार किया नहीं, क्या इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी तबाही का बायस नहीं है? किसने ठीक करनी थी? हुकूमतों ने। ये मुजरम है हमारे। नहीं, नवाज शरीफ तो मुजरम ही नहीं, हम कहते नहीं। अगर नवाज शरीफ मुजरम नहीं है तो फिर इस मुल्क में सबको ना करप्शन हलाल कर दो और करप्शन पे इनाम रखो। $8 बिलियन के नए अकाउंट्स पकड़े गए हैं और उसमें मुबैना तौर पर शरीफ फैमिली के एक शख्सियत का भी नाम आ रहा है। आज की खबर मैं नहीं कह रहा, छपी हुई है। $8 बिलियन के इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस है आप, उसको नहीं इंसानी स्मगलिंग, लेकिन इनका कसूर कोई नहीं है। आप ग्रेड 20 पे डाल देते हैं, कोकीन पीता है उसको आप अहम तरीन ग्रेड 20 पे सीट पे देते हैं, जितना हराम खाता है उतनी पुरकशिश देते हैं। जो SP गरीब के बच्चों को बगैर यूनिफॉर्म पे जाके जूते मारता है, आप उनको मनपसंद तहसीलदार आपसे ठीक नहीं हो रहा, पटवारी आपसे ठीक नहीं हो रहा, कस्टम आपसे ठीक नहीं हो रहा, रेलवे आपसे ठीक नहीं हो रही, स्टील मिल आपसे ठीक नहीं हो रही, बावड़ा आपसे ठीक नहीं हो रही। अभी ये मलक सब कह रहे हैं PA अभी आप उन्हें कहना निजकारी करनी है तो सुबह हड़ताल निकल आएगी, हम सारा दिन मीडिया पे चलाएंगे। नहीं उसका निजकारी करनी है तो प्राइम मिनिस्टर साहब का या हालिया जो है उसका कोई आगे फ्रंटमैन होगा जो खरीदेगा। और दूसरी, मलिक साहब इस असेंबली में बैठ के एस्टैब्लिशमेंट को ठीक करना था, उनके साथ मिलकर इलेक्शन चोरी नहीं करने थे।
उनके साथ मिलकर इलेक्शन चोरी करते हैं, फिर क्या वो जुतियां मार के कभी बाहर कर देते हैं जाती वजह। तो जमहूरियत खतरे में हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये ढांचा सारा सही ढांचा है, लेकिन इसको ठीक आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने करना था। और एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारा मैंडेट चोरी करती है। जब किसी वजह पड़ते हैं तो हमें कहती है बाहर आ जाओ, हमारी जमहूरियत खतरे में होगी। आपका माल खतरे में होता है, जमहूरियत नहीं। ये एक सिलसिला खत्म नहीं होगा तो ये चलता रहेगा, आगे आएंगे। इसके बाद बात करेंगे हुकूमत ताजिर बरादरी से लॉकडाउन करवाएगी और खास तौर पर दिहाड़ीदार मजदूर क्या करेंगे अगले 15 दिन, जो सुबह पैसे कमाते हैं और रात को घी आटा और खाने की चीजें घर लेके जाते हैं। हुकूमत का जो प्रोग्राम है एहसास, वो उनके लिए कुछ पैसे देगी या नहीं देगी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, ताजिर बिरादरी के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पे कि जो लॉकडाउन है, ज़ाहिर है लोगों ने अपना रोज़िक कमाना है और शाम को खाना है, तो अब इसका क्या हल करें? देखिए काजी साहब, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बदहाली का शिकार कर दिया है। यूरोप और बाहरून ममालिक में लॉकडाउन लगाया गया, जिन्होंने 500 पाउंड पर हफ्ता और $500 अमेरिका में फ्री दिए, $600। इधर लाखों लोग डेली वेजिस पे है। ये हुकूमत चाहती है वो डाकू बने या खुदकशियाँ करे। मैं हफ्ते इतवार की छुट्टी के भी सख्त खिलाफ हूँ। ये 10 दिन आपने कर दिया है। एक तरफ कोरोना का क्या करें? नहीं, उसके टाइमिंग कर लेना काजी साहब। यहाँ तो उन्हें आप एहसास प्रोग्राम के साथ खाना दे दें, पीने के लिए, जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा दे दें, चलो नए सूट ना दें, 3 वक्त का खाना तो हक है कि नहीं। एज ए नेशनल आपका आइन नहीं देता ना आपको ये तहफ़्फ़ुज़। मुझे बता दे कि ये आते हैं 80 लाख की गाड़ी में अफसर, डीसी, कमिश्नर, डीआईजी, ओए ये बंद कर दो, ये लॉक लगा दो, ये ला। तुम तो मेरे पैसों पे आ रहे हो। तुम तो अपने गाड़ी का शीशा नीचे नहीं करते कि कहीं गर्मी या गर्द अंदर ना आ जाए। तो जिसने रेडी लगा के अपने बच्चों के लिए रात को आधा पाव दूध, 4 रोटियां, मिर्चों के साथ खाना खाना है, आप वो भी छीन लो या अल्टरनेट दे दो। मैं जानता हूँ बा ये आप खुशी से नहीं हुकूमत कर रही, मैं इस हुकूमत पर ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन फिर आप अपने चार्टर्ड प्लेन की बजाय आम फ्लाइट पे आए और ये जो 10 लाख है ना किसी गरीब आदमी को दे दें। कम से कम कुछ लोगों की तो ज़िंदगी बेहतर हो। आप ये सारे जो मिनिस्टर लॉजेस में हैं, इन सब से किराया लें, बिजली के बिल लें, पानी का बिल लें, सारा कुछ ये लगाएं गरीबों पे। कादी साहब, यहाँ आपकी मैं बात को हमेशा सलूट करता हूँ, यहाँ अशराफिया ज़िंदा रहेगी या गरीब, वरना आपके इस 10 दिन के लॉकडाउन में हज़ारों खुदकशियों का खदशा है। आपके ख्याल में मलिक साहब, आप अक्सर फिक्र देते हैं, कितने लोग डेली वेजेस पे बच्चों का पेट पालते हैं, बताएं। भट्टी साहब, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में जो 1/3 है तकरीबन 7 करोड़ लोग बनते हैं इंतहाई गुर्बत में। यानी कि 7 करोड़ तो बराह राज वो हमारी तरह इन कंडीशन में बैठ के सैलरी नहीं लेते। हम पे अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, अल्लाह उन पे भी करे, मैं ये नहीं कह रहा। ना वो सरकारी मुलाजिम है, ना उनको इंग्लिश आती है, ना वो CSS। उन्होंने सुबह उठना है और रात तक पैसे लेके जाने हैं। 7 करोड़ सीधी मैं आपको फिगर दे रहा हूँ। और आपने इतनी खूबसूरत बात की है, ईद से बड़ा कोई मुसलमान की ज़िंदगी में कोई खुशी का लम्हा आता है। मैं खुदा की कसम ये सोच के परेशान हो जाता हूँ कि अगर मैं वो मज़दूर हूँ, मुझे मेरी बेटी नज़र आए, मुझे अपनी माँ नज़र आए और 10 दिन मैंने घर से बाहर नहीं निकलना, ये है रियासत। रियासत का काम सिर्फ इंतज़ाम नहीं है। रियासत ने पता है मेरे साथ क्या किया? सारी पुलिस को कहा भी फड़ लो, जड़ा बाहर निकलो, उससे पैसे बनाओ। ये आधा काम किया रियासत ने मेरे लिए। मैं आपको फुटेज दिखाना चाहता हूँ कि जब एक दुकान, बल्कि वो तो कोई और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी मांगते हैं पुलिस वाले, ये हम उन पे रेडिली इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये देखें जरा, ये देखें, ये पुलिस के साथ तो मैं बताता हूँ ये वाकया ये हुआ कि पुलिस वाला आया तो उसने कहा कि तुमने मास्क नहीं पहना, तो उसने कहा भाई, वो मैं गुस्से की कैफियत है, और उसने वहाँ से थान उठा लिया कि मैं ये कपड़ा तुम्हारा लेके जा रहा हूँ। सारे दुकानदार इकट्ठे हो गए हैं, वो लड़ाई शुरू हो गई है। दिस शो यू द स्टेट ऑफ माइंड, डिप्रेशन, एंगर, गुस्सा लोगों में। साहब मैं देता हूँ, कल गार्डन टाउन में एक पुराना पर्चा था, 4 पुलिस वाले आए मसल्ला, एक घर से बच्चे को निकाला 14 साल के। खुदा की कसम इतना इबरतनाक मारा, उसका बड़ा भाई रोता रहा, उसकी माँ चीखती रही, बाद में कहते हैं सब पे पर्चा दे देंगे। यार इस मुल्क में कानून को आप अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुदारा लॉकडाउन में हुकूमत ठीक है, लेकिन उन्हें कम से कम जो बेरोजगार है उनको तो दे। बड़ी खूबसूरत बात की है, लॉकडाउन के साथ रोटी मिलनी चाहिए। इनएडिक्वेट ये तो हमारा इन प्लेस द स्ट्रक्चर, आज भी होश के नाखुन करें और देखें कहाँ पे हम गलत हैं, वरना मामला जिस समझ में जा रहे हैं उस समझ में नहीं जाने चाहिए। अल्लाह से बेहतरी करे। इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।